हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेनू लाइट में। ईरान के सुप्रीम लीडर खेमेनी इस समय पूरी दुनिया के जितने भी मुस्लिम देश हैं उनको एक करने की बात बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि दुनिया भर में जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं वो सभी एक साथ आएँ। उनका एक साथ आने का मतलब है कि सभी एकजुट होकर इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे। इजराइल जिस तरीके से हमला कर रहा है ईरान के ऊपर, वो उसमें ईरान का साथ दें। अब ऐसे में सवाल ये होता है कि पूरे वर्ल्ड में 57 कंट्री हैं जो मुस्लिम कंट्री हैं। अब ऐसे में ईरान के साथ कौन से मुस्लिम देश उसका साथ देने के लिए आएंगे, जबकि पता है कि इजराइल एक ऐसा देश है कि वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, उसका कोई भी पता नहीं है वो किस तरीके से जवाबी कार्रवाई करे। ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है इजराइल के ऊपर मिसाइल से अटैक कर कर। उसने मिसाइल से अटैक तो कर दिया बहुत, उसने 200 से भी ज़्यादा कहीं बैलिस्टिक मिसाइल को इजराइल के ऊपर से उसने अटैक किया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर उसका जो है एक डर सा बनता चला जा रहा है। उसे पता है क्योंकि इजराइल जवाबी कार्रवाई ज़रूर करेगा, और उसकी जवाबी कार्रवाई कैसी होगी इजराइल को ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इजराइल जो है उसका जो दिमाग है ना वो बहुत ही अलग लेवल का है। जहाँ ईरान सोच भी नहीं सकता कि इजराइल क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, वो अपने आप में एक कल्पना जैसी है। क्योंकि अभी देखा होगा कुछ दिन पहले उसने किस तरीके से उसने हमास का जो है खात्मा किया है, फिर उसके बाद उसने लेबनान में हिजबुल्ला और उसके जो सुप्रीम कमांडर हैं लीडर उनको किस तरीके से ख़त्म किया है। तो इजराइल कहीं ना कहीं एक तरीके से उसके मन में थोड़ा सा डाउट तो ज़रूर है, शंका ज़रूर है इजराइल को लेकर, इसीलिए वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। उन्होंने दुनिया भर के मुस्लिम देशों को कहा है कि एक साथ आइए और इजराइल के ख़िलाफ़ हमारे साथ लड़ाई में आइए और हमारा साथ दीजिए। अब ऐसे में जो सवाल खड़ा होता है वो है इजराइल का एक ही ईरान का जो एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान तो खुद ही अपने आप में एक ऐसा देश है जो किसी दूसरे के हाथों मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि बिकाऊ ही समझो उसको, वो और ही किसी का पालतू है। जी हाँ, बिल्कुल वो अमेरिका के हाथों इस टाइम जो है मजबूर है। तो पाकिस्तान तो कुछ करने वाला है नहीं, जबकि वो ईरान के बिल्कुल एकदम करीबी देश है और मुस्लिम देश है। और ईरान जो है, ईरान में जो ज़्यादातर जो संख्या में जो मुस्लिम हैं समुदाय है वो शिया वाले हैं। तो ऐसे में जो कंट्री बाकी जो मुस्लिम कंट्री हैं तो उसमें भी इसी तरीके की दो गुटों में बटा हुआ जो मुस्लिम कंट्री हैं उसमें भी दो तरीके की हैं, एक शिया और सुन्नी। तो जितने भी शिया वाले जो कंट्री हैं वो जल्दी से बाहर उसके ईरान के साथ तो आने वाले हैं नहीं, क्योंकि डायरेक्ट तो कोई भी ईरान का साथ देने वाला है नहीं, क्योंकि किसी में भी इतनी हिम्मत है नहीं कि वो डायरेक्ट आकर इजराइल के सामने ये कहें कि हाँ हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। तो ईरान के एक तो ये उसका जो है उसको ये समझ में आ चुका है कि पूरी तरीके से वो अलग थलग पड़ चुका है और उसका साथ देने वाला कोई है नहीं। वहीं दूसरी ओर इजराइल देखें तो इजराइल का तो ये है कि उसके जो सर पे हाथ है वो अमेरिका का हाथ है, तो वो किसी से डरने वाला है नहीं। और इजराइल की जो पावर है वो इतनी है, उसकी जो सैन्य जो शक्ति है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी ज़्यादा कैपेबल है उसकी सेना कि वो ईरान जैसी सेना का आराम से सामना कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो ग्राउंड लेवल पर हो, चाहे वो हवा में हो या जल में, कहीं भी हो, किसी तरीके से उसका कोई मुकाबला नहीं है। फिर ऊपर से उनका जो दिमाग है ना वो एक अजबी लेवल का है, बहुत ही एडवांस लेवल पर चलती है इजराइल की जो फोर्सेस है। उसने इस बात का जो उदाहरण है वो दे चुका है। आपने देखा होगा उन्होंने गाज़ा का किस तरीके से बुरा हाल किया है। लगभग 1 साल पहले हमास ने ये गलती की थी इजराइल के ऊपर अटैक करके, क्योंकि भला चंगा अच्छा खासा अपने घर में बैठा हुआ था हमास वाले, इजराइल भी अपने आराम से काम कर रहा था, वो भी सुख शांति से सब काम अपने सही से कर रहे थे। लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, उसके दिमाग में कौन सी खुलबुली मची कि हमास ने जो है इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया। लगभग 1 साल हो चुका है हमास को अटैक किए हुए इजराइल पर, तो तब से लेकर अब तक ये जो लड़ाई है वो कंटिन्यू चलती आ रही है, जब से रुकी नहीं है। पहले तो हमास के साथ इजराइल की ये लड़ाई होती रही, फिर हमास को ख़त्म करने के बाद ये जो लड़ाई है वो हिजबुल्लाह के साथ स्टार्ट हो गई,
अब उसने धीरे धीरे जो है हिजबुल्लाह का भी खात्मा कर चुका है। तो अब तीसरी तरफ जो है वो ईरान की तरफ एंट्री हो चुकी है, क्योंकि अब तक तो ये था कि ईरान जो है डायरेक्ट तरीके से इसमें लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं था, क्योंकि हमास और जो हिजबुल्लाह है वो उसको जो सपोर्ट था वो इसराइल से, वो उसको ईरान से था। ईरान उसको सपोर्ट कर रहा था, उसकी जो फंडिंग थी, उसके जो जितने भी हथियार हैं, जिस तरीके की उसको सप्लाई होती है, वो पूरी तरीके से एक तरीके से कह सकते हैं ईरान के द्वारा की जा रही थी। अब ईरान जो है वो खुद तो सामने आकर लड़ नहीं रहा था, उसने हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों को पाला हुआ था, जिसके बल पर वो इतना उछल कूद रहा था। अब उसका तो हो चुका है खात्मा, उसको पूरी तरीके से जो है इजरायली फोर्सेस ने उसको समाप्त कर दिया है, उसका जो है डी एंड कर दिया है। तो अब बचा है ईरान। अब ईरान ने भी यही गलती कर बैठा है, वो भी उसने भी जो है 200 से ज़्यादा मिसाइलों से अटैक किया है इसराइल के ऊपर। लेकिन उसने जो जितनी भी मिसाइल से अटैक किया है इसराइल के ऊपर, उसमें से उस इसराइल की जो है कुछ उसके जो है एयरबेस को उसको कुछ नुकसान हुआ है उसमें। लेकिन ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि उसने जितनी भी मिसाइलों को, मतलब उसने जो मिसाइलें बैलिस्टिक मिसाइलों से जो अटैक किया था, उसमें से 90% जो है उन्होंने अपना टारगेट जो है पूरा किया है। लेकिन वही इसराइल की तरफ से कहना है कि हमने जो है ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी जो मिसाइल थी उनको हवा में ही मार गिराया है, क्योंकि उनका जो डिफेंस सिस्टम है, उनका जो डोम सिस्टम है, वो कुछ इस तरीके से ऐसे ही है। उनका जो सुरक्षा कवच है इसराइलियों का बना हुआ, कि वो जितनी भी मिसाइलें आने वाली होती हैं, किसी भी देश से अगर कोई अटैक करता है, मिसाइल से अटैक करता है, तो वो ऐसा सिस्टम है कि वो उसको हवा में मार गिराता है मिसाइल को, वो अपनी सीमा के अंदर आने ही नहीं देता उस चीज़ को। तो लेकिन अब यहाँ पे जो ईरान ने जो एक साथ लगातार 200 से ज़्यादा भी हो सकती है ये संख्या, उससे मिसाइलों से जिस तरीके से अटैक किया है, तो उसमें इसराइल की जो ज़मीन है वहाँ तक कुछ मिसाइलें गई हैं। इसकी जो फ़ोटोज़ हैं, इसकी जो पिक्चर हैं वो सामने आई हैं। लेकिन इसराइल का कहना यही है कि उसको इतनी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, उसमें किसी को ऐसे ज़्यादा चोट नहीं आई है, किसी तरीके का उसको नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन जबकि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि उसके किस जो है एयरवेज को, जहाँ पे उसके जो एयरवेज बना हुआ था, हेलीकॉप्टर वगैरह जहाँ पे थे, उनको कुछ नुकसान हुआ है। लेकिन अब ऐसा में देखा जाए तो इसराइल चुप तो बैठने वाला है नहीं, शांत से तो वो बैठेगा नहीं, लेकिन वो अपना बदला ज़रूर लेगा। अब बदला लेगा किस तरीके से, देखने वाली बात तो ये होगी, क्योंकि वो पलटवार तो करता है, इसराइल पलटवार ज़रूर करता है, लेकिन उसका जो अटैक करने का जो तरीका होता है, उसकी जो प्लानिंग होती है, वो एक अलग ही लेवल की होती है। कोई उसकी जो प्लानिंग को कोई समझ नहीं पाता है कि वो किस तरीके से अटैक कर दे, कहाँ अटैक कर दे, क्या कर दे, उसका कुछ अता पता नहीं होता है, उसका कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं ईरान को एक जो है अंदर ही अंदर ईरान को जो है ये चीज़ एक उसके दिमाग में एक ये चीज़ को प्रेशर में ला रही है, इसीलिए वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। और मिसाइल से अटैक करने के बाद में खुद ही ईरान बोल रहा है कि अगर इजराइल ने हम पर पलटवार किया तो फिर इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, मतलब हम भी फिर और आगे बढ़कर हम भी अटैक करेंगे। अब ये कैसी बात हुई भाई, अब पहले आपने मिसाइल से अटैक कर दिया और आप बोल रहे हैं कि इजराइल मतलब पलटवार ना करे, मतलब पहले शुरुआत आपने की थी तो भुगतोगे तो आप ही ना। अब इजराइल को समझने वाली ये बात है, वो जान चुका है कि ईरान इस समय कितने प्रेशर में है, वो उसकी जो देश की जो अंदर की जो उसका जो अंदर का देश का जो माहौल है वो क्या चल रहा है, वो पूरी तरीके की जांच रखता है इजराइल। यहाँ तक कि इजराइल ने ईरान के अंदर जो उसकी जो जासूस होते हैं, जो उनकी जो खुफिया एजेंसी होती है, जो उनकी इस तरीके की जो जासूसी वाली जो उनकी टीम होती है, फोर्स होती है, जो जासूस करती है, जो खुफिया जानकारी इकट्ठी करती है, उस तक को तो इजराइल ने मतलब अपने कंट्रोल में कर रखा था। ये बात जो बताई थी वो ईरान के जो वहाँ के जो पहले जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि इजराइल ने ईरान की जो खुफिया जानकारी इकट्ठा करने वाले जो ऑफिसर से बड़े उनके जो कमांडर थे,
उनको उनको अपनी तरफ क्या हुआ था, वो जो जानकारी इकट्ठा कर रहे थे वो कहीं न कहीं इज़राइल तक पहुंच रही थी। तभी इज़राइल ने ईरान के उस जो परमाणु परीक्षण करने का उनका जो एक उन्होंने तैयार किया था, एक प्रोजेक्ट तैयार किया था ईरान ने। तो सबसे पहले उसकी जो जानकारी दी थी वो नेतन्याहू ने दी थी। पूरी पूरे मतलब वर्ल्ड के जो सामने जो ये न्यूज़ आई थी ईरान के इस तरह के परमाणु हथियार का परीक्षण करने के लिए, वो सबसे पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने ही कहा था। तो उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कैसे बोल दिया ऐसा? ऐसे कोई भी किसी भी देश में क्या चीज़ चल रहा है, क्या सीक्रेट तरीके से प्लानिंग चल रही है, किसी दूसरे देश को कैसे पता हो सकता है? क्योंकि इज़राइल ने ईरान के जो खुफिया एजेंसी के जो उनके जो हेड थे, उनके जो प्रमुख थे, जो ऑफिसर थे, बड़े लेवल के जो ऑफिसर थे, उनको ही अपनी तरफ मिला रखा था उन्होंने। उनको ही मतलब एक तरीके से कह सकते हैं ख़रीद कर रखा था। वो जो भी जानकारी होती थी ईरान की, वो उनको इज़राइल को के साथ शेयर कर देते थे। और इज़राइल आराम से जानता है कि ईरान के अंदर कुछ भी करना कितना आसान है। तभी तो वो उसकी धमकियों से डरने वाला है नहीं। उसने भी अपने एक कदम आके पूरी तरीके से ये साफ कर दिया है नेतन्याहू ने कि जो ईरान ने जो हम पर बैलिस्टिक मिसाइल से जिस तरीके से हमला करने की जो गलती की है, वो ईरान की एक भारी गलती है। और इस गलती की जो उनसे ये गलती हुई है, जो उसका जो खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। अब वहाँ की जो सरकार है, जो खेमेनी है, वहाँ के उस ईरान के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं? वहाँ पे ज़रूर जो है सत्ता परिवर्तन का एक तरीके से जो है पूरी प्लानिंग चल रही है। किसी न किसी तरीके से वहाँ जो खेमेनी है उनको सत्ता से बाहर किया जाए और जो उनकी मनपसंद की सरकार है वहाँ पे उसको वहाँ बैठा दिया जाए। क्योंकि खेमेनी जो है वो उनका जो बिहेवियर है, उनका जो नेचर है, वो एक अलग तरीके से है। क्योंकि वो उन्होंने जो इस तरीके के सख्त कानून वहाँ पे लगाए हुए हैं, महिलाओं, खासकर महिलाओं के लिए उन्होंने जो हिजाब नहीं पहनती, उनके ऊपर जो अत्याचार होते हैं, और कहीं न कहीं अपनी बात को कहने की वहाँ पे आज़ादी नहीं है। कोई भी अपनी बात को जो है सामने नहीं लाके बोल सकता, वहाँ पे किसी तरीके की आज़ादी नहीं है। क्योंकि ईरान में जो है डेमोक्रेसी नहीं है। जैसे अपने यहाँ भारत में जो है डेमोक्रेसी होती है, हर किसी को अपनी बात कहने का एक अधिकार होता है। यहाँ पे जो मीडिया है वो सरकार से सवाल कर सकती है, लेकिन ईरान में ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति है वो उनसे जो है कोई सवाल कर सके, चाहे वो डिफेंस को लेकर हो या देश के किसी और मुद्दे को लेकर हो। वहाँ पे कोई सवाल जवाब नहीं है। जबकि देखा जाए तो जो डेमोक्रेसी जो कंट्री होती है वहाँ पे पूरी स्वतंत्रता होती है सरकार से सवाल जवाब करने के लिए। कोई भी देश का नागरिक है वो सरकार से उसके काम के बारे में, उनकी फ़ौज के बारे में, उनकी किसी भी उसके बारे में जानकारी ले सकता है, उनसे सरकार से सवाल जवाब कर सकता है। लेकिन ईरान में ऐसा है नहीं। तो वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से इनको खेमेनी को सत्ता से बाहर किया जाए और वहाँ पे एक ऐसी सरकार बनाई जाए जो कि वहाँ के लोगों के हित के लिए सोच सके, उनके लोगों के लिए काम कर सके, और जो जितने भी पड़ोसी देश हैं वो उनके लिए एक बैलेंस बनाकर उनके साथ चल सके। अब इज़राइल की पूरी तरीके से यही प्लानिंग होगी कि वहाँ पे किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ उस देश के ईरान के अंदर इस तरह का माहौल बना दिया जाए कि जो खेमेनी है वो जो है अपने आप ही इन चीज़ों से अलग हो जाए। अब यहाँ बात रही है अमेरिका की, तो अमेरिका ने इज़राइल को पूरे तरीके से सपोर्ट किया हुआ है, क्योंकि उसके सर पे हाथ हमेशा से इज़राइल के सपोर्ट में रहता है अमेरिका। उसको जितने भी वेपन्स हैं, जितने भी हथियार हैं, जितनी भी उसको गोले चाहिए, वो सारे के सारे कहाँ से सप्लाई होते हैं? अमेरिका से सप्लाई होते हैं। तो इज़राइल को सपोर्ट तो है अमेरिका से, और भी बाकी जो कंट्री हैं उनसे भी सपोर्ट है। लेकिन ईरान जो है वो इस समय सिर्फ़ और सिर्फ उसकी जो नज़र है वो सिर्फ मुस्लिम देशों के पास है। वो सोच रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं उनको एकजुट किया जाए, उनको अपनी तरफ किया जाए और तब ईरान के ऊपर अटैक किया जाए। लेकिन ऐसा कोई भी देश सामने नहीं है कि जो खुलकर ईरान के समर्थन में आ सके और वो ईरान से पंगा ले सके।
क्योंकि किसी में हिम्मत नहीं है। डायरेक्ट तरीके से कोई से भी देश, मुस्लिम देश आने के लिए, सामने आने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि क्या नतीजा होने वाला है। और पूरी दुनिया देख चुकी है कि इजराइल ने क्या हाल किया है, हमास का क्या हाल किया है उसने, हिजबुल्लाह का और उसके साथियों का। सबको शांत कर दिया, सबको ठिकाने लगा दिया। इतना मार मार के उनने इतना बुरा हाल किया है इसराइलियों ने कि पूरी गाज़ा पट्टी को पार्किंग लॉट बना दिया है। अब वो यही हाल करने वाला है लेबनान का भी। लेबनान भी एक ऐसा देश है जिसका अब यही हाल होने वाला है, क्योंकि इजराइल की जो सेना है उसने वो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। हिजबुल्लाह के जितने भी आतंकी, जितने भी उनके समर्थन के जो लोग हैं, जो आतंकी संगठन हैं, जिनकी उनके जो अड्डे हैं जहाँ जहाँ खुफिया तरीके से बनाए के रखे हुए हैं, उनको सभी को ख़त्म कर देगी। मतलब चाहे उसको इजराइल को कुछ भी करना पड़े। और नेतन्याहू ने ये साफ कर दिया है कि जो भी उनके देश के ऊपर उन्होंने जो अटैक किया था वो उनकी एक गलती है। शुरुआत उन्होंने की थी और ख़त्म अब वो इजराइल करेगा। अब बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे ये आता है भारत को लेकर, क्योंकि भारत भी पूरी तरीके से अभी सामने नहीं आया है। भारत हमेशा से शांति की बात करता है। भारत ने कहा है कि इस लड़ाई को ख़त्म किया जाए, शांत बैठकर बात की जाए, शांति से किसी भी मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। अब भारत जो है ना तो इजराइल की तरफ है और ना ही ईरान की तरफ है, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में ऐसा होता है कि कोई भी देश कभी खुलकर किसी के साथ समर्थन में नहीं आ सकता। क्योंकि जो है जियो पॉलिटिक्स में ऐसा होता है कि ना तो कोई भी देश किसी का परमानेंट मित्र होता है, ना ही कोई परमानेंट शत्रु होता है। सबको अपने अपनी जगह पर अपने अपने हिसाब से बैलेंस करके चलना पड़ता है, क्योंकि आने वाले समय में या कब कौन से देश से क्या इस चीज़ के लिए उसका साथ होना बहुत ज़रूरी हो जाए, ये पता नहीं होता है। क्योंकि हर कोई जो है अपने देश के हित को लेकर प्रथम चलता है। हर किसी को अपने देश का जो प्रायोरिटी है वो सबसे पहले रहती है। तो कोई भी देश ऐसा नहीं चाहेगा कि वो इजराइल से दुश्मनी मोल ले और अपने यहाँ का, अपने देश का नुकसान होगा। क्योंकि अगर लड़ाई होगी, युद्ध होगा, जाहिर सी बात है हथियार खर्च होंगे, सैनिक भी होंगे, देश में एक अलग तरीके का माहौल हो जाएगा। और दुनिया भर की ऐसी चीज़ें हैं जो कि जब युद्ध होता है किसी देश में तो वहाँ पे बहुत बुरी हालत होती है, और ये पूरी दुनिया देख चुकी है। और सभी जानकारों को, जितने भी बड़े एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि कहीं ना अगर ये लड़ाई और आगे जाती है, अगर ईरान और पलटवार करता है और उसकी जवाबी कार्रवाई में अगर इजराइल और कार्यवाही करता है, अगर इस तरीके से ये लड़ाई शांत नहीं हुई तो कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहा है। दुनिया भर के जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जानकार हैं, वो अपने अपने तरीके से जो है इसके ऊपर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, अपनी अपनी तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और वो इसको एक वर्ल्ड वॉर 3 की तरह देख रहे हैं कि अगर ये लड़ाई जल्द से जल्द नहीं शांत हुई या कंट्रोल नहीं हो पाई तो कहीं ना कहीं ये एक तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा रहा है। तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले लेगा आने वाले समय में। ऐसे में इस लड़ाई को रोकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि लगभग 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है इस लड़ाई को चलते हुए। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था, और आज जो है वो 7 ही अक्टूबर है। मतलब पूरा 1 साल बीत चुका है इस लड़ाई को चलते चलते। धीरे धीरे ये लड़ाई एक जगह से शुरू होकर अब कई तरीके की मोड़ ले रही है। धीरे धीरे इसकी कई सारी परतें होती चली जा रही हैं, और एक के बाद एक अलग अलग देश में फैलती चली जा रही है। तो इसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अगर ये लड़ाई ऐसी तरीके से आगे होती रही, चलती रही, तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में एक अलग तरीके की मंदी आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिस देश में युद्ध होता है सिर्फ उसी देश के लोग होते हैं, बाकी जो देश के लोग होते हैं, बाकी जो और कंट्री होती हैं, कहीं ना कहीं उन पर भी इसका असर होता है। क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे जो ट्रेड हैं, जो व्यापार है, जो मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक जाने के लिए होते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। और ऐसे में सभी पूरी जो व्यापार है, पूरी जो एक चैन सप्लाई होती है ना, वो डिस्टर्ब होती है। और ऐसे में पूरी जो वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री हैं, कहीं ना कहीं इन युद्ध का खामियाजा उन पर भी
उनको भी भुगतना पड़ता है, उनको भी अपने यहाँ की वहाँ एक अलग तरीके का माहौल देखना पड़ता है। और उनकी जो अर्थव्यवस्था है, चाहे कैसी उनकी जो इकोनॉमी है, वो कहीं ना कहीं चरमराती हुई ज़रूर, उस पर जो असर होता है वो ज़रूरी होता है। तो आने वाले समय में ये युद्ध किस तरफ जाता है, क्या देखने वाली बात होगी, ये अपने आप में एक विचारणीय है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या इस युद्ध का अंत होता है या ये युद्ध और आगे बढ़ता रहेगा इसी तरीके से। इसी तरह की अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। आपको ये जानकारी कैसी लगती है प्लीज़ अपडेट हमें ज़रूर बताइए कमेंट कर। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय। जय हिंद।